आप देख रहे हैं A9 न्यूज़, पल पल की खबर। आज 15 अगस्त 2023 को गोकुलदास हिंदू गर्ल्स महाविद्यालय में 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. चारू मेहरोत्रा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय सेवा योजना ने मेरी माटी मेरा देश योजना के अंतर्गत प्राचार्य प्रो. चारू मेहरोत्रा द्वारा छात्राओं, प्रवक्ताओं और समस्त कर्मचारी वर्ग को पंचप्रण की शपथ दिलाई। साथ ही महाविद्यालय में प्राचार्य प्रो. चारू मेहरोत्रा जी के द्वारा वृक्षारोपण भी कराया। तत्पश्चात प्राचार्य जी ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि 15 अगस्त हम भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यही वह दिन है जब भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति प्राप्त हुई थी। आज भारत की आज़ादी को 77वां साल प्रारंभ हो गया है और यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम सब अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक दिन है और हमारे देशवासियों के बीच देश प्रेम, समर्पण और एकता का प्रतीक है। सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश का हर नागरिक पूर्ण जोश के साथ हिस्सा ले रहा है और हमारे महाविद्यालय की हर एक छात्रा ने इस अभियान के अंतर्गत हिस्सा लेते हुए और तिरंगे का सम्मान करते हुए अपने हाथों से तिरंगे के स्टाल बनाए हैं, जिसे महाविद्यालय में सभी ने आज स्वतंत्रता दिवस की उपलक्ष्य में धारण किए हैं। ये हमारी छात्राओं का अपने देश के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है, जो युवा पीढ़ी के लिए अति आवश्यक है, और देश के उन शहीदों के लिए जिन्होंने हमारे भारत को आज़ाद कराते हुए अपने जीवन का बलिदान दे दिया था या अपना पूरा जीवन आज़ादी के लिए लगा दिया, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। तत्पश्चात महाविद्यालय की मुख्य अनुशासिका प्रो. कविता भटनागर द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के डायरेक्टर का संदेश पढ़ा गया। इसके बाद उप प्राचार्य प्रो. अंजना दास जी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे जैसे कई क्रांतिकारियों और स्वतंत्र सेनानियों ने अपना योगदान दिया है। इसलिए हम सबको उनके इस बलिदान को व्यर्थ ना करते हुए भारत की रक्षा करने और उनका विकास करने का संकल्प लेना होगा। कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माँ तुझे सलाम और मेरा देश मेरा मुल्क, विजय विश्व, तिरंगा प्यारा आदि गीतों ने बहुत ही महाविद्यालय में सभी को जोश में भर दिया। इसके बाद वंदे मातरम राष्ट्रगीत संगीत विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अंत में डॉक्टर प्रीति पांडे द्वारा सभी को नारे लगवाए गए। कार्यक्रम का आयोजन और संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शेफाली अग्रवाल और डॉक्टर रेणु शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की सभी प्रवक्ताओं, छात्राओं एवं कर्मचारी वर्ग ने प्रतिभाग किया। प्रोफेसर अंजना दास जी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे जैसे कई क्रांतिकारियों और स्वतंत्र सेनानियों ने अपना योगदान दिया है। इसलिए हम सबको उनके इस बलिदान को व्यर्थ ना करते हुए भारत की रक्षा करने और उनका विकास करने का संकल्प लेना होगा। कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माँ तुझे सलाम और मेरा देश मेरा मुल्क, विजय विश्व, तिरंगा प्यारा आदि गीतों ने बहुत ही महाविद्यालय में सभी को जोश में भर दिया। इसके बाद वंदे मातरम राष्ट्रगीत संगीत विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अंत में डॉक्टर प्रीति पांडे द्वारा सभी को नारे लगवाए गए। कार्यक्रम का आयोजन और संचालन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शेफाली अग्रवाल और डॉक्टर रेणु शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की सभी प्रवक्ताओं, छात्राओं एवं कर्मचारी वर्ग ने प्रतिभाग किया। आज भारत विश्व के पटल पर उन विकासशील और विकसित देशों में शामिल है जो विश्व की एक ताकत के रूप में जाने जाते हैं, और ये वास्तव में हमारे लिए गर्व की बात है कि हम इस देश के वासी हैं और ये देश
गंगा जमनी तहज़ीब के लिए, अनेकता में एकता के लिए, परस्पर सौहार्द के लिए जाना जाता है। लेकिन आज अगर वर्तमान की हम स्थिति देखें तो हमारे युवाओं को ये समझते हैं कि हमें आज़ादी बहुत आसानी से मिली। एक कवि थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने गीतांजलि में एक कविता में लिखा था कि मैं ऐसे देश में जन्म लूँ वेयर द हेड इज़ हेल्ड हाई एंड माइंड इज़ विदाउट फियर। तो हम निर्भीक होकर इस देश में अपनी बात को कहते हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं, क्योंकि हमें इस बात का एहसास नहीं है कि इस आज़ादी के लिए जिसमें हम सिर उठाकर अपने मन की बात को कह पाते हैं, उसके लिए कितने बलिदान हुए, कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कितने परिवार इसमें समाप्त हुए। और ये प्रक्रिया निरंतर सरहद पर रहने वाले हमारे सैनिक हमारे देश को सुरक्षित रख रहे हैं, हमारी सीमाओं को सुरक्षित रख रहे हैं। ये केवल सहज नहीं है कि हम यहाँ पर एक आराम की ज़िंदगी, सुरक्षित जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हमारे आसपास के देशों में देखिए कि कितनी सामाजिक अव्यवस्था, राजनीतिक अव्यवस्था और आर्थिक अस्थिरता है, और उससे हमें सबक लेते हुए चलना चाहिए कि देश को तोड़ने वाली नहीं, देश को जोड़ने वाली बातें हमें करनी चाहिए। मेरी सभी देशवासियों को 75वें सत्र पूरा करते हुए इस 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।